स्टूडेंट, मैं मॉर्निंग इंटरनेशनल स्कूल से रीता त्रिपाठी आप लोगों को कक्षा 5 में हिंदी विषय पढ़ाने वाली। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पाठ नंबर 4 जिसका नाम था दवा का कमाल, वह पाठ पढ़ा था। अब इस वीडियो में उसी पाठ के संदर्भ में आगे बढ़ते हुए हम उसके अभ्यास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों, हर एक का ध्यान टेक्स्ट बुक में होना चाहिए और खूब ही सुंदर सुंदर राइटिंग से आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं या टिक द करेक्ट आंसर जो हैं वो बहुत ही सुंदर सुंदर राइटिंग से आप लोगों को लिखना है और आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से लिखेंगे। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हुए अभ्यास की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभ्यास पेज नंबर 23, प्रश्न नंबर 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए, यानी कि एमसीक्यू टिक द करेक्ट आंसर। जो सही उत्तर होगा यानी कि जो सही आंसर होगा उसके ऊपर हमें राइट का निशान लगाना है। प्रश्न 1 में क, तेनालीराम अपने घर पर लोगों से कब मिलते थे? चलिए बताइए बच्चों, कब मिलते थे? दोपहर में मिलते थे? जी नहीं। शाम को मिलते थे? जी नहीं। अच्छा, रोज सुबह मिलते थे? जी हाँ। ये आप लोगों का आंसर एकदम राइट है, एकदम सही उत्तर आप लोगों ने दिया है। इसका यह अर्थ होता है, मैं ये सोच रही हूँ कि आप लोगों ने यह पाठ बहुत ही मन से ध्यान लगाकर पढ़ा है। अब ख का प्रश्न है, एक दिन तेनालीराम से मिलने कौन आया? चलिए बच्चों बताइए, तेनालीराम और दूसरा कौन था इस पाठ में जो तेनालीराम से मिलने आया था? कौन था? जी हाँ, धनीराम। हाँ बच्चों, आप लोग बहुत ही अच्छे से इसका सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। अब ग, कुछ ही दिनों में धनीराम के पड़ोसी ने क्या करना बंद कर दिया? क्या करना बंद कर दिया था बच्चों, बताइए। जी हाँ, आप लोग तो बहुत ही समझदार हैं। जी हाँ, लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दिया था। तो लड़ाई झगड़ा के ऊपर राइट आएगा, यह आंसर राइट है। उसके बाद में है घ, तेनालीराम ने धनीराम को बोतल में क्या दिया? बोतल में क्या दिया था बच्चों? जी हाँ, दवाई तो दी थी, वो तो समझ में आया, लेकिन वो दवाई क्या थी? किस चीज से बनाई हुई थी? जी हाँ, नमकीन पानी। तो नमकीन पानी पे सही का सिंबल लगाया जाएगा, यह सही उत्तर है। अब बच्चों, प्रश्न नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, मतलब आंसर द क्वेश्चंस। हमें प्रश्न यानी कि क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर हमें लिखने हैं। तो उनमें क, तेनालीराम के पूछने पर धनीराम ने अपनी परेशानी का कारण क्या बताया? जी हाँ बच्चों, तेनालीराम ने जब धनीराम से पूछा तो उन्होंने अपनी परेशानी का क्या कारण बताया, क्या रीजन बताया था? जी हाँ, सोचिए। हाँ जी हाँ, आप लोग एकदम सही उत्तर दे रहे हैं। अब हर एक का ध्यान उत्तर की ओर होना चाहिए, ध्यान से सुनना, समझना और लिखना है। और हाँ बच्चों, कहीं भी मात्रा की कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब उत्तर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, प्रश्न नंबर 1 के उत्तर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर, तेनालीराम के पूछने पर धनीराम ने कहा, मेरी हालत बहुत खराब है क्योंकि मेरा पड़ोसी बहुत झगड़ालू है, यानी कि बहुत झगड़ा करने वाला है, बहुत लड़ाई करने वाला है, इसलिए मेरी हालत बहुत खराब है। अब ख, तेनालीराम ने उसकी परेशानी दूर करने के लिए क्या किया? जी बच्चों बताइए, धनीराम की परेशानी दूर करने के लिए तेनालीराम ने क्या किया? चलिए उत्तर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तेनालीराम ने उसकी परेशानी दूर करने के लिए उसे एक बोतल में दवा दी। क्या दी थी बेटा? एक बोतल में दवा दी थी ना। उनको तो यही बताया था ना कि ये बोतल है, इसके अंदर दवाई है, इससे आप लोगों की समस्या का समाधान होगा। अब प्रश्न नंबर ग,
बोतल की दवा का उपयोग किस समय और किस प्रकार करने के लिए कहा गया। अब बेटा देखिए, समझिए, पहले हमें प्रश्न समझना है कि इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। अगर हम प्रश्न समझेंगे तो उत्तर देने में या उत्तर लिखने में हमें बहुत ही सहजता होगी। तो प्रश्न है, बोतल की दवा का उपयोग किस समय और किस प्रकार करने के लिए कहा गया था। किस प्रकार, किस समय, अब बताइए बच्चों। जी हाँ, हम उत्तर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बोतल की दवा का उपयोग जब पड़ोसी झगड़ा करने लगे तब करने को कहा गया और कहा इसे अपने मुंह में तब तक रखना है जब तक कि पड़ोसी झगड़ा करना बंद ना कर दे, या तो झगड़ा करते हुए वह अपना मुंह बंद ना कर ले, चुप ना हो जाए, तब तक यह दवा आपको अपने मुंह में रखनी है। इस प्रकार उसका प्रयोग करने के लिए कहा गया था। अब दवा का उपयोग करने से धनीराम को क्या फायदा हुआ। बच्चों बताइए, क्या बेनिफिट मिला। फायदा मीन्स की बेनिफिट होता है ना। जी हाँ बच्चों, बताइए। तो चलिए, दवा का उपयोग करने से धनीराम के पड़ोसी ने कुछ ही दिनों में लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दिया, यानी कि उसका जो टेंशन था, उसे जो बहुत ज़्यादा परेशानी थी, वो सारी परेशानी दूर हो गई। अब प्रश्न नंबर 3, किसने कहा, किससे कहा। अब इस चैप्टर में, इस पाठ में किसने, यह वाक्य, जो वाक्य अभी हम पढ़ेंगे, वह वाक्य किसने कहा है और किससे कहा है, ये चीज हमें आंसर में लिखनी है। तो उसमें है पहला क, इतने परेशान क्यों हो, इतने परेशान क्यों हो, यह प्रश्न किसने पूछा था। जी हाँ बच्चों, पाठ के शुरुआत में पहले पेज पे ही है। हाँ, तेनालीराम ने धनीराम से कहा था, क्योंकि धनीराम परेशान था ना बच्चों, तो इसमें आएगा तेनालीराम ने धनीराम से कहा। अब ख, यह तो बहुत ही अच्छा हुआ, यह तो बहुत ही अच्छा हुआ, यह किसने कहा था बच्चों। जब धनीराम ने कहा था कि अब मेरे पड़ोसी ने लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दिया, आपकी दवा ने तो कमाल कर दिया, तो यह किसने कहा था, यह तो बहुत ही अच्छा हुआ। जी हाँ बच्चों, तेनालीराम ने धनीराम से कहा। अब प्रश्न नंबर ग, तेनालीराम जी आप महान हैं, आप तो महान हैं, आप तो बहुत ही बड़े हैं। चलिए बच्चों, बताइए किसने कहा था। इस चैप्टर के लास्ट में है ये चीज, किसने कहा था बच्चों। जी हाँ, धनीराम ने तेनालीराम से कहा था कि आप तो महान हैं, आप तो बहुत ही बड़े इंसान हैं, आप तो बहुत ही दरिया दिल इंसान हैं, यानी कि बहुत ही महान हैं, बहुत ही बड़े हैं। अब बच्चों प्रश्न नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हुए, नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। अब बच्चों देखिए, ऊपर कुछ शब्द हमें दिए गए हैं और नीचे हमें क्वेश्चन दिए गए हैं। समान अर्थ वाले यानी कि पर्यायवाची शब्द हमें लिखने हैं। तो कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें है आरंभ, समाप्त, आवश्यकता, क्रोध। अब पहला है गुस्सा। तो हमने बच्चों, आप लोगों को याद है पाठ में मैंने बीच में बताया था कि यह शब्दार्थ में आ रहा है। जी हाँ, गुस्सा का पर्यायवाची यानी समान अर्थ वाला शब्द होगा क्रोध। इसके बाद है जरूरत। तो जरूरत, उसका क्या पर्यायवाची शब्द होगा बच्चों, आवश्यकता। जी हाँ, हम लोग कई बार बोलते हैं ना, आवश्यकता होने पर यह कार्य कर लीजिएगा, नहीं तो ये दवाई ले लीजिएगा, नहीं तो ये ऐसा कर लीजिएगा। लेकिन जब आपको आवश्यकता होगी तो, यानी कि आपको जरूरत होगी तो जरूरत का समानार्थी क्या होगा पर्यायवाची बच्चों। जी हाँ, आवश्यकता। उसके बाद में है खत्म। तो खत्म का पर्यायवाची क्या होगा, समाप्त, द एंड। यस बच्चों, आप लोग तो बहुत ही अच्छे से आंसर दे रहे हैं। उसके बाद है शुरू। तो शुरू का क्या होगा बच्चों,
आरंभ यानी कोई भी चीज की शुरुआत करना, किसी भी चीज का आरंभ करना। बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है? वैसे तो आप लोग इतनी शांति से समझ रहे हैं कि मुझे ये लग रहा है कि जब बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आता है तभी बच्चे बिल्कुल आवाज़ नहीं करते और सामने वाले पर्सन को या अपने टीचर को बहुत ही अच्छे से सुनते हैं। और मुझे वैसे फीलिंग्स हो रही है कि जैसे आप लोगों को खूब अच्छे से समझ में आ रहा हो। तो बच्चों और